Hello friends, all of you, good morning. I am धर्मेंद्र सर। तो आइए हम लोग प्रीवियस वीडियो में या पिछले वीडियो में हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के बारे में स्टडी किए थे। ओके, तो जो बेसिक कंसेप्ट था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट और क्या उनका डिफिनीशन होता है, तो मैं वो सारे पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग उनके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और ये सारे पॉइंट आप क्या करेंगे, अपने माइंड में सेटअप करके रखेंगे। ओके, तो हम पॉइंट नंबर 1 लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि अगर सेट ए एंड सेट बी है तो सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो पॉइंट ए लिख लेंगे कि से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, ठीक। अगर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी है और बी इंटरसेक्शन ए है, ए प्रॉपर्टी नंबर 1 है, तो क्या ए आपस में क्या है? ए आपस में सही है, गलत है? सही है। ए मान लीजिए एग्जाम्पल लेकर अगर आप समझना चाहेंगे तो सपोज मैंने एक सेट लिया, एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सपोज हमने एक एग्जाम्पल ए सेट लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने सेट बी लिया 2 4 एंड 6। ओके, अगर हम इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 2 4 6। 2 4 6 ए सेट में भी है और 2 4 6 बी सेट में है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 4 6 ए आपका एलएचएस हो गया। अगर एक तरह से मैं प्रूफ कर रहा हूं, आपका प्रूफ मान सकते हैं, प्रूफ हो जाएगा कि LHS इक्वल टू RHS। तो आपका मैंने LHS से शुरू किया, LHS हो गया, LHS। ओके, अगर मैं RHS लिखता हूं, RHS इधर, RHS। ओके, तो क्या है? B इंटरसेक्शन A। तो B इंटरसेक्शन A के लिए चेक कर लेते हैं। तो B इंटरसेक्शन क्या है? B इंटरसेक्शन A के बारे में बात करेंगे। तो B क्या है? B है 2 4 6, इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दिया और हमने सेट A लिख दिया क्या? 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर B इंटरसेक्शन A इक्वल टू, अब 2 4 6 इधर भी है और 2 4 6 इधर भी है, तो 2 4 6 तो आ गया देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो मैंने आपको एक फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखा दिया कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करके दिखाया कि ये आपस में कैसे इक्वल होते हैं। आप इसे अच्छे तरीका से नोट कर लीजिएगा। बाकी के प्रॉपर्टी में जो लिखूंगा आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर नहीं होगा तब मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट जरूर लिखिए। कमेंट लिखेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, या नहीं समझ में आया तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना % समझ में आ रहा है। तो आइए सेकेंड प्रॉपर्टी लिखता हूं। पहले इसे मैं रफ करता हूं। तो मैंने इसे रफ कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर मैं सेकेंड लिखता हूं कि इफ, प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि इफ A इंटरसेक्शन B क्या है? इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B, देन A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? B के इक्वल हो गया। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B, तो देन हम क्या बोल सकते हैं कि B क्या है? B इज सबसेट ऑफ A। B क्या है? सबसेट ऑफ A।
हमने क्या किया कि ए, आप अपने से थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करिए कि ए, आपने ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी है। और जब जो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है तो सपोज में आ गया कि जो ए क्या, बी क्या है, सबसेट ऑफ ए, मींस ए में कुछ पार्ट है और इंटरसेक्शन में जो पार्ट है उसका आने पर वो बी के इक्वल हो गया, मींस बी इज सबसेट ऑफ ए का वो सबसेट है। तो आपको सबसेट समझ में आता है ना, मैंने ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये पॉइंट नंबर क्या है, अगर आपको अगर ये समझ में नहीं आएगा एक्सप्लेन करने में, अगर प्रॉब्लम होगा प्रूफ करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रूफ करके दिखा दूंगा। ओके, आप पहले ट्राई करिएगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन, आइए मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके दिखाता हूं कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। ओके, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। आइए इसे प्रूफ करके हम देखते हैं अपने से। सपोज मैं खुद से ही ए और ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ओके, और हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे 5 होता है। चलिए इसे रफ करता हूं, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कि ए इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है कि ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। 5 मतलब आपको पता है ना क्या होता है, नल सेट। 5 क्या होता है, नल सेट। ओके, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो सपोज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपको मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि सेट ए में नहीं होंगे। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए सपोज मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया यू, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और मैंने सेट ए लिया, वो क्या है 3 4 6 8 और 10। ओके, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, आपको मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, डिफिनीशन भी बताया था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मींस होता है कि 2 4 6 10 को छोड़कर, जो यूनिवर्सल सेट में है उसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट को ले लेंगे। तो 2 4 6 8 10 को छोड़कर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। इस एलिमेंट में नहीं होगा वो एलिमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो 1 3 5 7 और 9। ओके, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर फिर हम क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ओके, क्या आएगा हम चेक करेंगे। तो यहां लिखा मैंने ए का एलिमेंट क्या है 2 4 6 8 और 10। एक सेट ए हो गया, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाइए, ए इंटरसेक्शन हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है 1 1 3 5 7 एंड 9। ओके, तो सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कुछ एलिमेंट कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों सेट में आपको कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, 5 सेट। अब 5 सेट का डिफिनीशन क्या बोलते हैं, देयर इज ए नो एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड 5 सेट। तो क्या इन दोनों एलिमेंट में कोई, सॉरी, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वल टू 5। ए 5 हो गया, ये क्या हो गया आरएचएस। तो आपने एलएचएस से शुरू किए थे और आरएचएस पर कंप्लीट कर दिए। तो हेंस प्रूफ, एचपी मतलब हम लिखते हैं हेंस प्रूफ। एचपी मींस हेंस प्रूफ, समझिएगा। एचपी ओ कंप्यूटर वाला एचपी नहीं है,
वो हेंस प्रूफ वाला एचपी है। ओके, तो आपको समझना होगा कि एचपी मतलब हेंस प्रूफ। तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड था मैं प्रूफ करके दिखाया, और आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 खुद से प्रूफ करेंगे। अब आगे हम थर्ड देखते हैं। थर्ड तो हो गया, फोर्थ क्या है उसके बारे में हम सोचते हैं। तो इसको मैं पहले रफ कर देता हूं, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने रफ किया, ये सब पॉइंट लिखते जाइएगा अपने नोटबुक में। आपके लिए तो ये सब होमवर्क ही रहेगा, यही सब मैं होमवर्क आपको देने वाला हूं कि आपका नोटबुक भी प्रिपेयर होना चाहिए, कि नोटबुक में मेंशन करते हैं कि नहीं। तो आपका होमवर्क ये जितना प्रॉपर्टी रहेगा, जो मैंने डेफिनेशन लिखा है इंटरसेक्शन ऑफसेट, तो सब मैं होमवर्क में दूंगा। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ओके, तो यहां लिख देंगे इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ए क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसको आप करके दिखाइएगा। एंड प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बताऊंगा आपको कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आल्सो सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये दोनों पॉइंट आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं होगा तो मुझे कमेंट जरूर लिखिएगा, तभी मुझे समझ में आएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट पॉइंट है कि 6 और 6 ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा, सही है, ए के इक्वल होगा। और 7 जो पॉइंट है कि ए इंटरसेक्शन क्या, ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन 5 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो यहां तक मैंने आपको 7 प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट के बारे में एक्सप्लेन किया। अगर आइए 7th मैं आपको बता देता हूं, सिंपल है 7th और 6, तो मैं 7th प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 2 आपके लिए होमवर्क है, आप करके दिखाइएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आइए 7th को हमने एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। ए आपने सेट एज्यूम कर लीजिए, आपको ही एज्यूम करना है, बुक में नहीं दिया है, खुद आप एज्यूम करेंगे। हमने एज्यूम कर लिया 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या किया, 5 सेट मतलब कोई नो एलिमेंट, इसमें तो 5 सेट मतलब नो एलिमेंट। तो हम LHS से शुरू करते हैं। LHS क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 5 मीन्स नो एलिमेंट। तो क्या ए और 5 के बीच में इन दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो क्या आएगा, 5 आ गया। तो कितना आया, 5 RHS। HP का मतलब वही हेंस प्रूफ, तो ये आपका HP हेंस प्रूफ हो गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 था जिसे मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि LHS से शुरू किया, RHS पर आ गया। ओके, आइए प्रॉपर्टी नंबर 6 भी आपको मैं प्रूफ कर देता हूं। ये सब प्रूफ नोट कर लीजिएगा नोटबुक में अपना, ये सब प्रूफ। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है उसको भी प्रूफ कर देता हूं कि
आपको दिया हुआ है कि 6 नंबर है कि 6 प्रॉपर्टी है कि A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A। ओके, इसे मैं भी प्रूफ कर रहा हूं कि A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A। आप खुद से सेट आप बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं कि सेट A क्या है 1 2 3 4, बस 2 ही ले लेता हूं। और सेट अब क्या करना है, LHS ले लीजिए। LHS A है, इसको RHS बोलते हैं। तो हमने LHS से शुरू कर रहा हूं कि A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A इंटरसेक्शन 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, देन A का फिर इंटरसेक्शन, तो A कितना 1 2 3 4। ओके, अब इन दोनों एलिमेंट में क्या कॉमन है, एक A 1 2 3 4 यहां भी है, और A का इंटरसेक्शन है मीन्स सेम एलिमेंट। तो क्या आ गया, सेम एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो क्या है A के इक्वल है, RHS हेंस प्रूफ। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो ये आप इस सारे प्रॉपर्टी को नोट करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5 आप प्रूफ करेंगे। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, फिर मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो आइए मैं वीडियो को यहां पर कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ये आपके लिए होमवर्क है। आप वीडियो में मुझे होमवर्क करके सेंड करेंगे कि दिस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करेंगे। ओके, तो आज हम वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बाकी और सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।